हालेलुया। अगला वचन ठीक है, इसके अगला वचन चाहेंगे सिस्टर बीना हमारे बीच में आके शेयर करेंगे। उसके बाद अगर कोई स्पेशल सॉन्ग गाना चाहता है गुड फ्राइडे से रिलेटेड तो वो गा सकता है। एक बार प्रभु की दासी के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया और प्रभु ने इस दिन के लिए प्रभु ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी हमारे लिए। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है कि हमारे बाप दादों से चले आए थे, जितने भी गुनाह थे, जितने भी पाप थे, परमेश्वर ने सबको माफ़ किया, क्षमा किया और आज हमें उन्हीं की कृपा है, उनकी अनुग्रह दया के आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमारी सारी माफ़ी उन्होंने जब हमारे गुनाह माफ़ किए अपने लहू से हमें खरीदा तभी आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम यहाँ खड़े हो सकते, जो हम अपने पिछले जो हमारे पिछले बाप-दादों से चले आए थे उन्हें हमें देखते देखते प्रभु ने हमें कैसा चेंज किया। लेकिन हम भी तैयार थे उसके लिए, हम भी तैयार थे उसके लिए कि हमें प्रभु छुड़ाए इन चीज़ों को है। उन्होंने मैं अपनी गवाही सुनाती थी कि प्रभु मैं इससे मैं माता के अंदर थी और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ये दिल में बड़ी प्यास थी कौन ऐसा जो मुझे इन चीज़ों से छुड़ाए। जब हमें प्यास होती है ना तो परमेश्वर तभी हमारी सुनता है ना। तो मुझे बहुत प्यास थी। ये बोलने वाली मैंने खुदा की हुआ है, मैं नहीं बोलती, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन खुदा कहते पहले अपनी गवाही सुनो, है ना। तो ये मैं ये गवाही सुनाने के आज 13-14 साल हो गए और पहली बार यहाँ खड़ी हुई है ना। ये भी सिस्टर ने बोला था कि आपने वचन सुनाने, मगर ना मैं सुनाती मैं इनकार पहले करती हूँ। कई बार मैं जब हमारे पास्टर जी 2 महीने हुए थे हमें पास्टर जी मिले ना, तो किसी ने बोला कि 32वां ले, मैंने बोला मैंने नहीं देती। मेरे पहले मुंह पे इनकार ही होता है, मैंने ये देखा है, लेकिन काम प्रभु ही करवाता है। तो जी तो गया ना कि अब मैंने भी नहीं हुआ हमें प्रभु जानने ना, तो कोई उन्हीं की जान पहचान, उन्होंने 32वां लेना था, हम पास्टर जी को जानते नहीं थे। तो मैं कहा चल वहाँ गए तो उन्होंने बोला 32वां लेना, मगर मैंने पहले मना कर दिया। पर जब प्रभु की पाक उन्होंने वहाँ पे मुझे छुआ तो सबसे पहले मेरा नाम लिखा। कई चीजें ऐसी होती जो हमें प्रभु बढ़ने के लिए रुकावटें आती हैं, रुकावट आते हैं। आत्मा तो तैयार है, लेकिन जो मन भटकाता है ना वो चीज हमारे को प्रभु से दूर हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि जहाँ भी मैं खड़ी होती मैं पहले मना जरूर करती, सच्ची बात बता दूं, लेकिन उसमें प्रभु फिर अगुवाई करते हैं और अपने लिए खड़ा करते हैं। तो प्रभु का वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु जो आप हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत करना पिता परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं पिता आप है मेरे परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करना प्रभु जी। वचन के द्वारा जो भी इस वचन में प्रकाशन हो पिता, वो प्रकाश हम सब के लिए फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से करती हूँ। वचन है 19:26, योना 19:26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उस समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये वचन हमें दर्शाता है कि प्रभु देखो इतनी परिस्थिति में परेशानियों के अंदर क्रोध पे लटके फिर भी कितनी चिंता करते हैं। वो उन्होंने चिंता करी है किसकी? माँ की। इसी तरह हमें भी माँ की चिंता करिए। फिर उसने अपने चेलों को बोला जिससे वो लोग प्रेम करता था। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि वो वफादारी दिखाता है कि वफादार है। उसने भी एक बार ही नहीं बोला कि क्यों ऐसे बोला, चल, है ना। तो ये जब हम परमेश्वर के लिए किसी काम के लिए तैयार होते हैं वफादारी के साथ अगर जब हम करेंगे तो परमेश्वर आशीष देता है हमारे। तो यहाँ पर अपनी माता की चिंता करते हैं। देखो तो माता मरियम भी देख लो उसके साथ शुरू से लेकर एंड तक रही, उनके साथ माँ थी और उसके सामने उसके बेटा कैसा परेशान। हम हमारे बच्चे को कोई पड़ोसी आकर भी बोलते हैं हम कितना परेशान हो जाते हैं, तो नहीं मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोल रहा, कितनी परेशान हो जाते। वो भी माँ थी जिसके बेटा क्रॉस पर लटकाया गया बेकसूर, कितनी ताड़ना पड़ी, कितनी कोड़े खाए, कितनी वो तड़पी होगी वो माँ। हम भी एक माँ है, हमारा दिल भी एक माँ का, हमारे बच्चों को कोई डांट नहीं सकता। हम बोलते हैं क्यों डांटा, वो उस माँ ने कितना साफ होना माँ पे, कितना दर्द, एंड तक वो माँ उसके साथ रही, प्रभु के साथ एंड तक रही हो, शुरू से लेकर एंड तक, है ना। तो उसके दिल में कितना दर्द है, कितनी परेशानी, कितना बेटे को देख के कितना तड़फी हो, उस खून को पहुँच के अपने ऊपर लगाते थे, कितने परेशान थे। उस दर्द को हम महसूस करें कि परमेश्वर सचमुच आपने कितनी उस दर्द को सहते हुए उसने क्या किया, हमारे लिए अपनी माँ की चिंता करी।
वो चिंता कर रहा है कि मैं तो जा रहा पर इसके बाद इसका इंतजाम कौन करेगा। हाँ, वो चेला जो उसके साथ प्रेम करता था, उसने बोला इसको अपने घर ले जाओ। इसी तरह हमें अपने परिवारों में जो माता पिता का आदर करें, प्रभु ने दर्शाया इसके अंदर कि हम अपने माता पिता का आदर करें, है ना। चाहे माता पिता जवानी बचपन से लेकर जवानी तक हमारा कितनी हेल्प करते हैं, कितनी तन मन से सारे माँ बाप सारी जगह किस तरह हम करते हैं, हर तरफ से उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी हर परेशानी में, दुख में, सुख में कितने अपनी कुर्बानी कर देते हैं। परेशान हर चीज से नहीं भी होगा उससे भी हम पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि माता पिता का आदर करो और माता पिता के उनका प्रबंध करना चाहिए, तुम्हारे उनका सम्मान करना चाहिए, उनको बुढ़ापे के टाइम में उन्हें नहीं सोना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक वचन बताती हूँ, इफ्सियों 6 का, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, पहली आज्ञा यह है। परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा क्या दिया? अपना माता पिता का आदर करना। हम जो हमारे माता पिता है, अगर देखो संसार में क्या है, लेकिन परमेश्वर ने ही आज्ञा निकाली, वाचा निकाली कि सबसे पहले अपने माता पिता का आदर, फिर तो फलवंत होएगा, तो वो आशीष आएगी, बरकत आएगी। अब जब माता पिता हमारे दुखी है और हम अपने कार्य में व्यस्त रहे, तो फिर उनके दिल में क्या गुजरेगी? वो तो निराश है ना। लेकिन जब माता पिता प्रसन्न है, वो भी दुआएं देते हैं दिल से कि मेरे बेटे फले, लंबी उम्र में आशीष दे, बरकत दे। तो एक परमेश्वर को तो किसने नहीं देगा, लेकिन वो आशीष माता पिता के द्वारा हम तक पहुँचती है ना। हम लोग सबसे पहले अपने माता पिता का आदर करना सिखाए। अगर जिसके माता पिता खुश नहीं ना, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉप पे हो, लेकिन वो उसके चेहरे में वो खुशियाँ नहीं आएंगी जैसा वो चाहते हैं, पर वो चाहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। थैंक यू सिस्टर।